बट देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा झोलमाल है बहुत सारी चीज़ों में। जैसा कि मेरा पिछले वाला जो अटेम्प्ट है वो क्लियर नहीं हुआ था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हेलो गाइज, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है तुम्हारे भाई का ड्राइविंग का लर्निंग टेस्ट, जिसके लिए जाना पड़ेगा आरटीओ गाजियाबाद। तो इतनी देर आप इंट्रोडक्शन के मज़े लो और मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। आरटीओ ऑफिस पहुंचा, मैंने वहां पर देखा कि इंक्वायरी काउंटर है। इंक्वायरी काउंटर पे मैं गया, वहां पे कोई भी नहीं बैठा हुआ था। तो मुझे लगा यार ऐसे तो गलत बात है, इंक्वायरी काउंटर पे तो हमेशा किसी ना किसी को होना चाहिए। बाद में पता चला कि 2 से 3 उनका लंच होता है और मैं थोड़ा सा जल्दी पहुंच गया था क्योंकि वहाँ पहुंचा, थोड़ी देर वेट किया। फिर वहाँ का इंक्वायरी काउंटर पे जो बंदा बैठता वो आया। उसने मेरे को बोला क्या काम है। मैंने कहा ऐसे ऐसे आज मेरा लर्निंग लाइसेंस का स्लॉट था और ये डॉक्यूमेंट्स है मेरे। तो उसने कहा फाइल बनाइए। तो ये लोग हमेशा एक वो करते हैं कि आपके पास एक फाइल होनी चाहिए प्रॉपर, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ। डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए फॉर्म नंबर 2 जो आप पेमेंट करते हैं उनकी रिसिप्ट्स, और स्लॉट एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड। अगर पैन कार्ड नहीं होता तो भी ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर आधार कार्ड होना ज़रूरी होता है क्योंकि उनको एक आईडी प्रूफ चाहिए होती है। तो जैसे जैसे वो वेरीफाई हुआ, फिर मेरे को उसने बोला कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपको पीछे जाना पड़ेगा जहाँ पे लर्निंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशंस के सिग्नेचर और फोटोग्राफ वगैरह होते हैं, और वहाँ पे जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स फिर से वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। तो फिर मैं वहाँ पर जाता हूँ। जैसे ही वहाँ पे पहुँचता हूँ, लाइन में लगता हूँ, एकदम से जो लोग हैं वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि उन सबके भी स्लॉट 3 से 5 बजे के थे। मैं लाइन में लगता हूँ, 10-15 मिनट लाइन में लगने के बाद जब नंबर आता है तो वो कहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन हम रिजेक्ट कर देंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रहे आपकी फीस जो है वो प्रॉपर नहीं है। एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने LMB मोटरसाइकिल विद गियर, मोटरसाइकिल विदाउट गियर, तीनों के लिए बुक कर लिया था। और मेरी जो रिसिप्ट थी वो टोटल जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए थी 350 रुपीज़ की, बट मेरी जो हो रही थी वो टोटल 500 की हो रही थी क्योंकि मैंने विद गियर भी ले लिया था। तो मेरी जो LMB की रिसिप्ट थी वो अलग थी और विदाउट और विद गियर की एक साथ थी। तो उनको लगा कि मैंने सिर्फ LMB के लिए ही जो है वो अप्लाई कर रखा और मेरी एक ही रिसिप्ट है। उन्होंने दूसरी रिसिप्ट देखी नहीं थी। फिर मेरे को डॉक्यूमेंट्स दिए, फिर मैंने उनको बताया फिर से कि हाँ मेरी जो रिसिप्ट है वो मैं ऑलरेडी उसमें आपको दे रखी है, आपने चेक नहीं करी। तो उन्होंने चेक करी, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए। फिर उन्होंने बोला ठीक है आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं, लेफ्ट वाले काउंटर में आप अपनी फ़ोटोज़ और सिग्नेचर वो कर लो। मतलब पहले उन्होंने देखा नहीं और मेरे को एकदम से वहीं पे बोल दिया कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट है क्योंकि आपकी फ़ी रिसिप्ट पूरी नहीं है। उधर से सॉल्व हुआ। फ़ोटो सिग्नेचर के लिए उन्होंने बोला कि आप वेट करो। उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर में उन्होंने बोला कि अब आपका जो है, उन्होंने एक एप्लीकेशन जो मेरा पेज था उस पर एक नंबर लिख दिया और उन्होंने मेरे को बोला कि अब आप वेट करो, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा जिसमें आपका लॉगिन ID और पासवर्ड होगा। मैं उसके लिए वेट करता रहा। थोड़ी देर वेट करने के बाद जो मेरा पासवर्ड है वो मेरे उसके पास आता है, फिर मैं जाता हूँ टेस्ट देने। तब जो भी मेरी डिटेल्स थी वो वेरीफाई हो चुकी है। मेरे फ़ोन में जो है वो मैसेज भी आ गया है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं सक्सेसफुली सबमिट हो गए हैं। अब इसके बाद हमें अंदर जाना है और कंप्यूटर पे टेस्ट देना है, बट वहाँ पे फ़ोन्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होते। कैसा लग रहा है तेरे को एक्सपीरियंस? कुछ बताएगा? ठीक ठाक ही है यार, बड़ा झमेला है। झमेला तो होता ही है भाई, हर जगह होता है। चलो अब चलते हैं टेस्ट देने। बाकी जितनी भी अपडेट्स हैं मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा। वैसे तो यहाँ पे फ़ोन्स वगैरह अलाउड नहीं होते, लेकिन अभी टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए हम लोग फ़ोन को एक्सेस कर पा रहे हैं और थोड़े बहुत जो शॉर्ट्स है वो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही टेस्ट ख़त्म होता है मैं आपको टेस्ट का व्यू वगैरह सब बता दूँगा। तो जो मेजर
प्रॉब्लम थी वो यहाँ आके फंसी कि मेरे को ये लगा था कि टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं और मैंने सोचा कंप्यूटर पे टेस्ट देना है, 10 क्वेश्चंस होंगे स्टार्टिंग के, अगर 6 या फिर टोटल भी 6 ठीक हो जाते हैं तो टेस्ट क्लियर हो जाएगा। मैं टेस्ट देने बैठा काफ़ी कुछ से, मैं कहा यार मैंने थोड़ी प्रिपरेशन कर रखी, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था ऑन यूट्यूब वगैरह से, मेरे को ये लगा था कि 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सीन ये हुआ कि टोटल 16 क्वेश्चन आए। तो फिर जैसे तैसे 10th क्वेश्चन पे पहुंचा तो मैंने ये देखा कि यार 8 क्वेश्चन तो ठीक हो ही गए हैं, 6 ठीक होने चाहिए थे, मेरा टेस्ट तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रोसीड करता हूँ तो ये देखता हूँ कि भाई 11 क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। मैं वहाँ पे कंफ्यूज बैठा हुआ, वहाँ पे ऐसे किसी से बात करता तो उनको लगता कि चीटिंग वगैरह कर रहा हूँ। मैंने उनसे भी पूछा नहीं, मेरे को लगा चलो 8 तो ठीक हो ही गए, कितने ही क्वेश्चन होंगे, तो देखा टोटल 16 क्वेश्चन थे। और उसके बाद किस्मत ऐसी थी कि इसके बाद एक क्वेश्चन और ठीक हुआ और लास्ट में जाके 16 क्वेश्चन तक जो थोड़ा सिंबल्स वगैरह थे वो मेरे से गलत हो गए और मेरा जो टेस्ट है वो क्लियर नहीं हो पाया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर जब टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो यार दिमाग में एक ही चीज़ आई कि यार हो जाता क्लियर, मतलब बहुत दुख होता है उस टाइम पे, मतलब हमें लगता है कि यार कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट अटेम्प्ट पे क्लियर वो कर लेंगे, लेकिन जब नहीं होता क्लियर तो काफ़ी दुख लगा। मन को ये लगा यार तू एक छोटा सा टेस्ट नहीं क्लियर कर पाया, हैंड टू हैंड लाइसेंस मिल जाता तेरे को, हो जाता। उसके बाद थोड़ा दिमाग ख़राब हुआ, फिर मैंने सोचा यार चलो कोई बात नहीं, बेफालतू में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनसे मैंने बोला कि सर ऐसे ऐसे मेरा जो है टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता, आपको अब नेक्स्ट स्लॉट आपको बुक करके आना पड़ेगा। फिर मैंने कुछ दिनों के लिए बाद नेक्स्ट स्लॉट बुक किया, मैं फिर से गया वहाँ पे टेस्ट देने के लिए। कुछ 50 रुपीज़ की इनकी पेमेंट रिसिप्ट होती है, एज अ फाइन होता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट आपका क्लियर नहीं हुआ, उसको भरा, फिर पहुँचा फिर से वहीं पे जाके। 3000 years later. सो गाइज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज हम फिर से आ गए हैं आरटीओ में, और एक्चुअली सीन ये हुआ था कि मेरा पिछले वाला जो अटैम्प्ट है वो क्लियर नहीं हुआ था, तो आज मुझे बुलाया और जो इनकी पेमेंट रिसिप्ट होती है 50 रुपीज़ की वो भी मैंने काट ली थी। अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, अब चलते हैं अंदर, देखते क्या प्रोसीजर होता है फिर से, और जितनी भी अपडेट्स है वो मैं आपको अब बता दूंगा। अभी तो आगे सुनो, सेकंड अटैम्प्ट के लिए जब पहुंचा फिर से सारी फाइल कंप्लीट करा के जानी थी, और दोनों पेमेंट रिसिप्ट्स के साथ जो 50 रुपीज़ की फाइन रिसिप्ट थी वो भी लेकर जानी थी। स्लॉट एक्नॉल में सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे थे और उस दिन मतलब बहुत काम स्मूथली होता रहा। और जैसे कि ये बोलते हैं ना कि आरटीओ वाले थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, वो भी ये चाहते हैं कि आप सारी चीज़ें स्मूथली करते रहो और उनको भी परेशानी ना हो आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में। तो उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बहुत आराम से हो गई, क्योंकि वो मेरे को उन्होंने पहचान लिया था कि मैं पहले भी आया था तो मेरा यही प्रॉब्लम आ रहा था और मैंने सर्विस विड्रॉ नहीं करी थी विदाउट गियर की भी। तो उसके बाद मैं वहाँ गया, मेरी फिर से फ़ोटो सिग्नेचर हुई और उन्होंने बोला कि अभी आप ऐसी सेम प्रोसीजर कि आपके फ़ोन पे जो है वो आ जाएगा। और एक्चुअली हुआ ये कि मेरा जो स्लॉट मैंने दूसरी बार के लिए बुक किया था वो भी 3 से 5 का ही बुक किया था। तो वहाँ पे पहुँचा, देखा कि सब कुछ कैसा है, और फिर वही प्रॉब्लम सेम कि मेरे को उस दिन तो मैसेज बहुत लेट आया। एक्चुअली जो मेरे साथ के लोग थे मैंने उनको देखा कि वो टेस्ट देने बैठ गए और मेरे पास जो मेरे नंबर पे उस दिन मैसेज ही नहीं आया। मैं काफ़ी देर परेशान होता रहा, यार मैसेज कब आएगा, मैसेज कब आएगा। और फाइनली 3 बजे से वेट करता करता मेरा 3:45 पे मैसेज आया। मैंने उनको बोला तो उन्होंने कहा हाँ आप बैठ सकते हो अंदर। सीन ये हुआ, वहाँ बैठा लॉगिन कर रहा हूँ, वो लॉगिन ही नहीं हो रहा। A few moments later. ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं और वहाँ पे जाके जो है टेस्ट दिया और उसमें लिखा आ गया पास्ड। तो पास लिखा आ गया टेस्ट मेरा उसमें कि मेरा जो है उस दिन आराम से मैं दिमाग में पूरा सोच के गया था कि टोटल 16 क्वेश्चन आएंगे, 9 सही होने चाहिए। उस दिन मेरे 11 क्वेश्चन ठीक हुए बिल्कुल, और जो मेरा टेस्ट है वो वहाँ पे पास हो गया। तो उन्होंने बोला कि अब आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा कि कंडक्ट किसने करवाया था और कब टेस्ट कंडक्ट हुआ था। मैं बड़ा खुश, मैं कहा यार चलो फाइनली सेकंड अटैम्प्ट में तो क्लियर हो ही गया, कोई ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद मैं पहुँचा, घर वापस आया, मैंने घर पे बताया मेरा ऐसे ऐसे टेस्ट क्लियर हो गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया मैंने। उसके बाद प्रॉब्लम ये होती है कि मैं घर पे शाम को चेक करता हूँ कि मेरा जो टेस्ट है वो क्लियर हो चुका है। उसमें लिखा भी आता है जिन्होंने कंडक्ट कराया था कितने अटेम्प्ट्स में क्लियर हुआ और पास, लेकिन उसमें ऊपर लिखा आता है कि आरटीओ काउंटर जो भी उनका काउंटर है वहाँ से अप्रूवल आ चुका है। बट मेरा पेंडिंग आ रहा था कि पेंडिंग ये हो रहा था कि जो प्रिंटिंग ऑफ लर्नर लाइसेंस है वो पेंडिंग में आ रहा था। मैं परेशान, मैंने कहा यार अब मैं किसको बोलूँ, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया,
फिर मैं वेट करता रहा, वेट करने के बाद फिर मैंने देखा कि ऐसे ऐसे सीन है, तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया। मैं कहा कोई नहीं, अब कल चेक करूँगा। The next day. सो गाइज़ आज मैं फिर से सेम 8 साढ़े 8 बजे उठ गया और मैंने चेक किया फिर से उसी टाइम लैपटॉप खोल के कि क्या वो पेंडिंग अभी भी दिखा रहा है। तो मैंने देखा अभी भी स्टेटस जो है वो पेंडिंग में ही था, प्रिंटिंग ऑफ लर्निंग लाइसेंस का। मैं थोड़ा परेशान, फिर मैंने थोड़ा सा मन बनाया कि यार मैं सोच रहा हूँ कि आज एक बार RTO विज़िट कराऊँ, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं और अभी तक मेरा जो लर्नर लाइसेंस है वो नहीं आया है। तो वेट करता रहा 10 साढ़े 10 11 बजे तक वेट करता रहा। मैंने सोचा कि यार अब अगर नहीं आता 12 बजे तक तो मैं 1 बजे जो है वो RTO चला जाऊँगा। लेकिन 12 बजे मेरे पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपका लर्निंग लाइसेंस जो है वो अप्रूव हो चुका है, और आपका जो लर्निंग लाइसेंस का नीचे नंबर आता है वो आता है और एक लिंक आती है जहाँ से मैं उसको डाउनलोड कर पाता हूँ। सो गाइज फाइनली आफ्टर इतनी सारी किचकिच और प्रॉब्लम्स आई गॉट माई लर्निंग लाइसेंस। Oh my God! Wow! सो गाइस जो मेरा मेन मोटिव था वीडियो बनाने का वो ये था जिससे आप लोगों को मैं थोड़ा सा अवेयर कर पाऊँ कि जैसे आप कभी लर्निंग लाइसेंस या DL बनवाने भी जाएं कभी, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैंडी चाहिए होते हैं जिससे आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथली चले। बस इसी के लिए मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाई थी जिससे आप लोग अवेयर रहें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए होते हैं, जिससे आपका लर्निंग लाइसेंस वगैरह सब कुछ ईजिली बन जाए। So if you like the video, please hit the like button, and we are very close to 6,000 subscribers. So please hit the subscribe button and please share this video to your near and dear ones so they can easily get the information and awareness about the learning and driving license. Thank you.